जाति है यादव, और यादव जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी यादव है, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा ये जातिवादी को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। यहाँ पे सुनाई दे रहा था कि लीपा पोती मतलब वो लोग अपना थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी ये केस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग एक दिन के लिए गए थे, छूट भी गए क्योंकि जातिवाद। यहाँ जो थाना है मेरा मंधाता, अच्छा, एक दिन के लिए जेल में गए, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया उन्होंने? जेल नहीं गए, बस यही थाने में गए, वहीं बैठे थे अपना। अच्छा। बढ़िया उनका स्वागत वगत हुआ, फिर वापस आ गए। उनको जेल भेजना चाहिए, प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, बड़े बाबू को। मतलब कुल मिला के यादव हैं तो यादव के नाम पे जातिवादिता हो रही है और लीपापोती हो जा रही है। हाँ, लीपापोती हो जा रही है। बहुत ज्यादा कूट कूट की जातिवाद भरा है इन लोग में। क्योंकि जो यशो है, हम देखिए यहाँ आने के बाद बुरा हाल तो था, लेकिन बताते हैं मेरे सब रिलेटिव की हाँ जातिवादी है, क्योंकि जो यशो थे सब बताते हैं सब कि वो भी यादव थे। अच्छा, इसीलिए क्या चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? जातिवादिता है पूरा? हाँ, इस मामले में भी जातिवादिता हो रही है? हाँ, जातिवादिता, क्योंकि तुरंत लाश को पोस्टमार्टम कर सुबह ही एकदम रवाना कर दिए। हाँ, जब से आए कांड हुआ तभी से देख रहे हैं हम भी, मगर हम छोटे इंसान क्या बोलें उसमें। सही बात है। तो मतलब कहने का एक समझ सब रहे हैं, ऐसा नहीं, मगर हम क्या कह सकते किसी को। जब रिया के साथ ये घटना हुई तब उस वक्त आप घर पे थी? जी घर पर थे। इनके पिताजी दिल्ली में रहते हैं रिया के। तो फ़ोन किए थे। अच्छा। फ़ोन किए थे तो बोले कि घर में कोई हो तो बात करवा दीजिए। मेरी बिटिया रिया को स्कूल से भगा दिया गया है, परीक्षा नहीं देने दिया गया है। अगर कोई किसी से बात हो जाती तो मैं रिया को फिर से विद्यालय भेज करके उनको अलग से बैठवा करके यहाँ से मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, जो भी उनका पैसा फीस बकाया है मैं यहाँ से भेज दे रहा हूँ। रिया को अलग से बैठवा कर उनका परीक्षा दिलवा दिया जाए। तो मैं बोली ठीक है चाचा, शायद सब खेत में गए हैं, मैं जा रही हूँ खेत में, देखती हूँ अगर कोई होगा तो मैं भेज देती हूँ, बात कर लेते हैं। तो बोले ठीक है बात करवाइए। तो मैं बोली ठीक है चाचा, जाके बात करवा रही हूँ। तो मैं फ़ोन में बात करते करते इनके घर पे चली आई। घर पे आए तो बाहर बुला रही थी रिया चाची, कोई नहीं था। तो मैं वहाँ से अंदर आई, अंदर यहाँ आई, दरवाजे पर देखी तो खिड़की पे ताला रखा हुआ था, दरवाजा जो है उठाया हुआ था, कोई अंदर नहीं, मतलब बाहर नहीं था। तो मैं सोची कि ताला खुला हुआ है तो हो सकता है कोई अंदर हो। तो मैं अंदर चली गई, अंदर जाके बुला रही थी रिया चाची, कोई नहीं बोल रहा था। तो मैं जब अंदर गई तो सीढ़ी पे चढ़ के देखी, वहाँ बुलाई कि कोई हो सकता है छत के ऊपर हो, तो वहाँ से भी कोई अब वो नहीं बोला। तो मैं जाके जब अंदर गई देखी तो रिया जो है फांसी के फंदे से पंखे में लटक रही थी। तो मैं बोली कि जो है दीदी जल्दी आओ, रिया फांसी लगाई है। तो हमारी जेठानी है वो दौड़ी के चाकू ले आए, ला के चाकू उनको उतारा जाए। तो जब वो आई हाथ पकड़ी तो देखी नहीं थी, उसकी जान नहीं थी, वो मर चुकी थी। फिर हम दोनों लोग चिल्लाते हुए भागते हुए खेत में गए, इन दोनों को बुलाने वहाँ नहीं पाए। वहाँ से आके फ़ोन किए कि जो है आप लोग जहाँ भी हुआ के यहाँ देखिए, आपके घर में हादसा हुआ। तो एक खेत से निकल चुकी थी चाची हमारे, बात भी नहीं हो पाई। और रिया ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पूरा ड्रेस पहन अच्छा, के, ड्रेस में ही थी वो? ड्रेस में पूरा टाई बेल्ट जूता, मतलब स्कूल का कोई भी ऐसा नहीं ड्रेस था कि जो घर से पहनी हो। मतलब कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे बोला था कि उन्होंने अपने दिमाग में ले लिया था, दिल से ले लिया था, सदमा जैसा लग गया था, ऐसा कुछ? जरूर भाई, क्योंकि एक बिटिया जो है जब विद्यालय से भाग करके आए घर से, अगर माँ बाप के सहमति से विद्यालय जाए, विद्यालय में उसको अगर घर से परिवार से एकदम खुश हो के गई तो विद्यालय में हो सकता कोई अशब्द बोला गया हो जिससे वो आके फांसी के फंदे को लटकी। अगर घर पर होती तो हम लोग सोचते मान लीजिए माँ या बहन भाई कोई भी पीड़ित किया होगा, इस वजह से फांसी लगाई है। जब वो विद्यालय से आके फांसी लगाई है तो इसमें माँ और बहन भाई का कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि घर से विद्यालय गई थी ना। मेरा नाम है रूबी। आप बहन है रिया की? हाँ, मेरी छोटी सिस्टर थी। कैसे ये घटना हुई, मतलब पूरा शुरू से अंत तक बता सकते हैं आप? हाँ, बता सकते हैं। मेरी बहन जैसे डेली स्कूल जाया करती थी, स्कूल गई, फिर वहाँ वो क्लासरूम में बैठी, उसका प्रवेश पत्र पहले ही ले लिया गया था दीपक सरोज द्वारा। वो घर आके ये बात बताई थी कि हाँ मम्मी दीदी मेरा एडमिट कार्ड ले लिए हैं। तो हम लोग बोले कि चलो, महज 2 मंथ की फीस बाकी थी, 800 रुपये। अच्छा। तो हम लोग बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ एग्जाम देने देंगे, आगे पीछे फीस पेड कर देंगे, कौन सा दूर है, यही पास के तो है। तो उसको क्लासरूम से बाहर कर दिए, ग्राउंड में खड़े करा दिए। अब वहाँ खड़े कराने के बाद पता नहीं कौन कितना क्या अब शब्द बोले मेरी बहन को, उसे बहुत बुरा लगा। तो वो उसी वक्त अपना बैग वगैरह सब वहीं फेंक के गुस्से में गेट से बाहर आ गई,
घर आई फिर 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। हाँ क्लास 9th की थी। वो घर आई, घर पे क्या सूझा क्या सोची, फिर वो पता नहीं कहाँ से उसे रस्सी मिल गई, फिर अपने साथ वो गलत कदम उठा ली। फिर उसके 1 घंटे बाद जब वहाँ पे देखे क्लास, मतलब बाकी बच्चों को क्लास बैठा, जब टाइम ख़त्म होने वाला था, लगभग 10 बजे की बात है, तो जब देखे तो रिया की सीट खाली थी। तब वहाँ के लोग पापा के पास मेरे कॉल करे। पापा मेरे यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते दिल्ली में जी। तो पापा बोले कि ठीक है। फिर पापा मेरे कॉल किए यहाँ मेरे पड़ोसी के पास, क्योंकि घर पे कोई नहीं था जी। तो वहाँ पे मेरी एक भाभी है, वो देखने आई, बुलाई रिया रिया, मतलब पापा मेरे बोले कि जाओ, रिया स्कूल से वापस चली आई हैं, उनको भगा दिया गया है, वहाँ से फ़ोन आया है, जाइए आप रिया को फ़ोन दे दीजिए, मैं पैसा गूगल पे कर देता हूँ स्कूल में। रिया को मैं वहाँ बात कर लूँगा कि रिया जाके 1 घंटे पेपर बैठ के दे लें। जब वहाँ मेरी भाभी आती हैं, यहाँ देखती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, तो रिया लटकी थी फंदे से। अच्छा, ये विद्यालय किसका है? मतलब वो रसूखदार है, ऐसा कुछ क्या नाम है? अरे वो लोग बहुत निर्दयी हैं। क्या नाम है उनका, जो जिनका विद्यालय है? विद्यालय का नाम है कमला शरण यादव इंटर कॉलेज। अच्छा। विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं राजकुमार यादव, प्रबंधक है राजकुमार यादव जी, और प्रिंसिपल। मतलब 800 रुपए के कारण उन्होंने उसे भरा बुरा कहा वहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे आके ऐसा हो गया। हाँ, वहाँ के लोग दबाव बनाए, अपशब्द बोले। अच्छा। उस सिर्फ 2 मंथ की फीस के लिए, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल हैं राजकुमार यादव, और वाइस प्रिंसिपल थे BL बनवारी लाल जी यादव। हाँ, बनवारी लाल यादव। और वाइस प्रिंसिपल थे दीपक सरोज, जो कि मेरी बहन का एडमिट कार्ड एक बार दे के छीन लिया दीपक सरोज द्वारा। वो मेरी बहन से अपशब्द बोल के छीने। वो बताई थी कि दीपक सरोज घर पे आके उसने आपकी बहन ने बताया ये बात बताया था कि दीपक सर ने मेरा एडमिट कार्ड ले लिया है। तो मम्मी लोग बोली, पापा बोले चलो कोई बात नहीं, आप जाओ पेपर देना, ले लिए तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, उसी स्कूल के हैं, ले लिए कोई बात नहीं। वहाँ जाने के बाद उसके साथ पता नहीं कौन सा दुर्व्यवहार किया, क्या अपशब्द बोले कि मेरी बहन स्कूल से निकल कर वापस चली आई। फिर दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही, वो लोग ध्यान नहीं दिए मेरी बहन कैसे गेट से निकली। वहाँ पे इतना कड़ा शासन है कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मेरी बहन निकल के आ गई, उसके 1 घंटे बाद वो लोग जब वहाँ देखे CCTV कैमरे में और सीट खाली है, एक बच्ची नहीं है, तो वहाँ ढूंढे ग्राउंड में, तो मेरी बहन नहीं मिली। तब जाके कॉल किए, मेरी वो सुनने में आता है कि और बच्चे साथ में थी, बता रही थी कि फ़ोन बोली दे दीजिए, मैं पापा के पास कॉल कर लूँ, तो वो लोग फ़ोन भी मेरी बहन को नहीं दिए। बहुत गलत किए हैं मेरी बहन के साथ। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, स्कूल की मान्यता रद्द हो और स्कूल सीज किया जाए। अच्छा, जैसे बात की जाती है सरकार की, बात की जाती है सरकार की नीतियों की बात की जाती है, तो वो 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, चाहे गुंडे माफिया कोई भी हो, सबको कोई को बख्शा नहीं जा रहा है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उनका जो मुख्य स्लोगन है वो है। तो क्या लगता है इसमें कैसे देखते हो, प्रशासन की तरफ से कोई मदद या कोई आगे आया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता कुछ आगे आए आपका सहयोग करने के लिए? अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया। मेरी सबसे निवेदन या विनती है कि वो जल्द से जल्द न्याय करे, मेरी हेल्प करे, मेरी बहन को न्याय दिलाने में मेरी मदद करे। मेरी प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वो इस मुद्दे पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और न्याय दे, जिसकी वजह से मुझे इंसाफ मिले, मेरे घर वालों को, मेरी बहन को। क्योंकि अभी तक हम लोग को पता नहीं चल पाया क्या बोले थे, कौन सा आप शब्द बोले थे मेरी बहन को, कुछ नहीं पता चल पाया है। CCTV फुटेज के द्वारा सिर्फ इतना पता चला है कि बनवारी लाल मेरी बहन से कॉपी मतलब छीनते हुए दिखे थे, बस इतना। अच्छा, भी हम लोग को पता चल पाया, CCTV में इतना ही पता, इतना ही रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस आई थी तो कोई आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई? सिर्फ अभी एक लोग को की है, बनवारी लाल को। अभी जो मेन है प्रिंसिपल प्रबंधक, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अच्छा, क्या आप माता जी हैं रिया की? अच्छा, हमारी बेटी चाहे हमारे बेटे बहुत दुलारे, हमारे बेटी के साथ क्या हुआ हमें पता नहीं, हमारे बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हम क्या करो क्या नहीं, आप सत्य बोले। मेरी बेटी आके घर में कोई था नहीं, मेरी बेटी क्यों हत्या करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, एक माँ है जिनका रोते रोते गला सूख गया है, और एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है, क्योंकि उनकी बेटी गई है और जो परिवार है बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन तो क्या लगता है कि कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, आपको क्या मांग है सरकार की तरफ? सरकार से मेरी यही मांग है
कि इस कॉलेज की मान्यता को रद्द किया जाए और इन आरोपियों को प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, प्रबंधक संतोष यादव और बड़े बाबू दीपक सरोज को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाए और मेरी बहन को न्याय मिले, हमारे परिवार वालों को न्याय मिले। क्या उन लोगों के और भी लोगों के साथ, और भी बच्चों के साथ ऐसे ही रवैया रहते हैं? जी जी, हमारे सिस्टर के साथ 3-4 स्टूडेंट को भी बाहर किया गया था। अच्छा जी, इसके पहले भी हो चुका है। काफ़ी लड़कों को जिनकी फीस नहीं जमा रहती, पूरी नहीं जमा रहती, उनको भी बाहर कर देते हैं क्लास से, मतलब एग्ज़ाम से बाहर कर देते, नहीं देने दिया जाता। अच्छा, तो मतलब बहन को की बात की जाए तो बहन की उम्र कितनी रही होगी? क्लास 9 में 16 ईयर्स। अच्छा, मतलब क्या मांगे, मतलब जो सरकार है वो काम, मतलब प्रशासन है, प्रशासन कुछ सहयोग कर रहा है आप लोगों को? प्रशासन तो अभी बस यही किया है कि एक लोग को जेल भेज दिया है। जेल भेज दिया जी, अभी मुख्य आरोपी जो हैं प्रबंधक, प्रधानाचार्य, इन लोगों को भी छोड़ दिया गया है। जेल ले गए थे एक दिन के लिए बस। अच्छा।